नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर स्वागत है। आज हम आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य और आज का प्रकरण जो है वह है अलंकार है। आज हमें कक्षा 12 के हिंदी साहित्य विषय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में जो अलंकार से संबंधित प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर बात करेंगे। एक दफा थोड़ी सी परिचयात्मक जानकारी देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 21 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 21। और 21 में से 48 सवाल हम में से किए जाएंगे हमसे। आप देखेंगे पहला प्रश्न है, वहां पर एक पठित गद्यांश और एक पठित पद्यांश है, उनमें से प्रश्नोत्तर छांटने हमें। 2 नंबर का प्रश्न जो है यह 6 नंबर का होगा और इस 2 नंबर के प्रश्न में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से 6 प्रश्न होंगे। 2 तो होंगे काव्य गुण और दोष से, काव्य गुण और दोष से संबंधित होंगे। ये सारे के सारे प्रश्न कैसे हैं? रिक्त स्थान वाले। हम 2 नंबर के प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये 2 प्रश्न है, ये दोनों छंद से संबंधित होंगे और यहां ये जो दो हैं वे अलंकार से संबंधित होंगे। किससे संबंधित है? अलंकार से। एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है। नंबर 3 के प्रश्न की बात करें तो यह 12 अंक का होगा और इसमें से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से और 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न किए जाने हैं? 12 किए जाने हैं। सभी एक एक अंक के हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर है। यहां भी आपको ये 2 प्रश्न मिलेंगे और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। किस प्रकृति के हैं? अति लघुतरात्मक। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है और हमें अति लघुतरात्मक श्रेणी में इनका जवाब देना है। इनमें क्या होगा, यहां भी अलंकार से संबंधित ये 2 प्रश्न होंगे। पहला और दूसरा प्रश्न जो है वे अलंकार से संबंधित होंगे। अब इनमें बात क्या है खास, या तो एक तो प्रश्न होगा किसी अलंकार का नाम दिया जाएगा, उस अलंकार के लक्षण या उसकी परिभाषा से संबंधित सवाल होगा कि अमुक अलंकार की परिभाषा दीजिए या उसके लक्षण बताइए। एक और क्या हो सकता है, एक किसी अलंकार विशेष का नाम दिया जाएगा और उस अलंकार विशेष का एक उदाहरण पूछा जाएगा। अर्थात हमें वह पद लिखना है जिसमें ये अमुक अलंकार, यहां पर मान लो अन्योक्ति अलंकार दिया हुआ है तो हमें अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण यहां पर देना है। यदि यहां पर विभावना अलंकार दिया हुआ है और पूछा गया कि विभावना की परिभाषा लिखिए अथवा विभावना के लक्षण लिखिए, तो हमें विभावना के लक्षण पूछे या परिभाषा, एक ही जवाब है, यहां पर परिभाषा उसके लिखनी है। और यहां पर यदि उदाहरण जिस भी अलंकार का आपके समक्ष दिया हुआ है उस अलंकार के और आपको यहां पर उदाहरण प्रस्तुत करने, सीधी बात। ये 2 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 2 नंबर के प्रश्न में ये 5 और 6 नंबर का 2 अंक यहां हो गए और 3 नंबर के में पहला और दूसरा 2 अंक ये यहां हो गए। कुल मिलाकर 4 अंक का प्रकरण आपका अलंकार का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। और इस 4 अंकों के प्रकरण में से आपसे दावा इस बात का कर सकते हैं कि यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है, ढंग से समझ लिया है, तो इन 4 अंकों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। ये 4 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। गारंटी से आप इसे मान सकते हैं। आपको मतलब है दावा किया जा सकता है, दावा कर रहे हैं हम कि यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा और इसको ढंग से समझ लिया, देखने की बात नहीं है, इसे ढंग से समझना है, आत्मसात करना है, तो आपके ये अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं। यहां देखेंगे हमें कि कौन कौन से अलंकार ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य में शामिल किए गए हैं। तो यहां हम आपके समक्ष लिख देते हैं कि हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। अन्योक्ति पढ़ना है, उसके बाद में समासोक्ति पढ़ना है, उसके बाद में विभावना है, विशेषोक्ति है, दृष्टांत है, उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार हो गया समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण। और उदाहरण के बाद में प्रतीक, उसके बाद में मानवीकरण और उसके बाद में
आपका व्यतिरेक। हमें ये 9 अलंकार यहां एक साथ हम देखने वाले हैं। ये पूरा वीडियो आप पूरे अलंकार एक साथ देख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हर कहीं अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। पूरे इसकी जो भी सामग्री है अलंकारों से संबंधित, वो सारी सामग्री आपको एक साथ एक जगह उपलब्ध हो रही है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो आप पूरा देखें। और सॉरी समासोक्ति, समास धन उक्ति, इस प्रकार से सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि जो मॉडल पेपर दिया गया है उसमें अलंकार की प्रकृति, अलंकार से संबंधित बुनियादी सवालात भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा जो है वह क्या होगी। अलंकार की परिभाषा आप लिखें कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व, सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने बढ़ाने वाले तत्व या गुण धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। इसमें होता यह है कि यह जो शब्द है वह अलम धन कार से बना है। अलम धन कार से, अलम का अर्थ होता है सजावट या श्रृंगार, और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ यहां पर क्या है, करने वाला या करने वाले, वाली इत्यादि। तो सजावट करने वाला, तो किसी भी प्रकार से सजावट करने वाली जो चीजें हैं वे क्या कहलाते हैं, अलंकार। अलंकार शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। आभूषण से आप समझ सकते हो गहने, कि जिस प्रकार से कोई महिला गहनों को पहनने के पश्चात या आभूषण धारण करने के पश्चात उसका जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, उसी प्रकार से काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो काव्य का जो सौंदर्य है, इससे होता क्या है, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है या काव्य का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है। और द्विगुणित का अर्थ है दुगुना, दुगुना, चौगुना, अठगुना हो सकता है। तो काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, इसलिए काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी आप ये लिख सकते हैं, काव्य की सुंदरता, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। यदि ये हो गया तो कहीं कोई जरूरत नहीं कि और इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में शेष रहे। कैसे ना कैसे करके काव्य की सुंदरता यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, अलंकार है। अब अलंकार है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अलंकार का महत्व क्या है। अलंकार का महत्व यह है कि अलंकार का प्रयोग कर दिए जाने से, अलंकार का प्रयोग कर दिए जाने से जो काव्य है उसकी संप्रेषणीयता, उसकी रसात्मकता, उसकी लोच, उसका प्रभाव, उसकी लचक, ये सारी चीजें बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इससे पाठक हो या श्रोता हो, पढ़ने वाला हो या सुनने वाला हो, उसे आनंद की अनुभूति पहले से ज्यादा होने लगती है। यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। और इसी महत्व को देखते हुए और हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले है आपके सामने अन्योक्ति अलंकार। सबसे पहले कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति। आप इस शब्द की यदि संधि विच्छेद करें तो आप पाएंगे कि इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है अन्य धन उक्ति। अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य का अर्थ क्या है, दूसरा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। मतलब दूसरे को कहा गया कथन, दूसरे को कहा जाने वाला कथन। इसमें होता क्या है, एक बार परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जहां या जिस काव्य में, आप ये भी लिख सकते हैं, जहां अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का मतलब होता है उपमान, जो महत्वपूर्ण चीज है। जैसे चांद, चांद और मुख की यदि समानता, उपमा अलंकार वहां दिया जाता है तो मुख तो उपमेय है, जो सामान्य चीज है, जो अप्रसिद्ध पदार्थ है और जो हमारे सामने प्रस्तुत है। अप्रस्तुत कौन सा है, चांद। तो अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का अर्थ आप कोष्टक में लिख सकते हैं, जहां
अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत, और प्रस्तुत के आगे आप कोष्टक में लिख सकते हैं उपमेय। प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इसे एक और भी कहा जाता है, माना जाता है, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत प्रशंसा, कि जो प्रस्तुत नहीं है, जो आपके सामने नहीं है, उसकी भी प्रशंसा की जा रही है। यहां मुख्य बात क्या है? दो चीजें हैं, एक तो आपके सामने प्रस्तुत है कोई भी चीज, और एक आपके सामने अप्रस्तुत है। अब क्या किया जाएगा? अप्रस्तुत का वर्णन किया जाएगा, जो आपके सामने है ही नहीं उसका वर्णन किया जाएगा, और जो आपके सामने घटित हो रहा है उसका बोध करवाया जाता है। हमें क्या होता है एक्चुअली, कई बार आंखों के कानों के होने के बावजूद हम जो हमारे सामने चीज है उसे देख नहीं पाते, तब कोई हमें ऐसी बात कहे जिसके माध्यम से हम एक उसका इशारा समझें और नई चीज को, उस सामने होने वाली चीज को देख सके, तब वहां पर आप मान सकते हैं अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कई बार क्यों है, घरा बीननी है और सुसरो जी दो ही, बाकी सारा खेत में गेड़ा ही, या बीननी घरा अकेली है, छोटो टाबर है, नानो टाबर है, 4-6 महीना को, और कुदरती गांव को कोई बडेरो आदमी आगो बी बीननी के पतियों या बी के ससुर जी कोई कम, और आकी खंखर करो और पूछो कि रे फलानो आदमी घरे है के, और फलानो आदमी घरे है कि बीननी, अब एक लिए बीननी जाने भी है कि दादू जी लगे अपना, और आगे सागे क्यों आपने समाज के में है कि बिननिया और ससुर जी के साथ या ससुर जी के सामने बात कौन करे, बोलने को नहीं, तो बिननी के तो दिक्कत होगी। बताओ कौन बात की, तो खेत में गए रही, अब कोई ब्याह में गए रही, अब कोई शहर गए रही, अब बात कौन कहे, तो बी टाइम में बिननी की कृषि आपको जो 4-6 महीना को बच्चे ने कैसी कि बाबू रे दादू जी ने कह दे कि दादू जी तो या पापा जी तो ब्याह में गए रही, फलाने गांव गए रही, शाम का सी, तो दादू जी ने कह दी, मुख्य जो कहना था वो नहीं कहकर हमने क्या किया, बहाने से कोई चीज कह दी। यहां सीधा तो वो जो बिननी वाला जो है उदाहरण, वो सीधा तो उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जिस प्रकार से ऐसे हम बहाने से कोई बात कहते, वही उसी प्रकार से बहाने से यहां पर ये बात कही जाती है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण यदि इसका देखें तो बिहारी सत्सई का एक प्रसिद्ध दोहा है कि माली आवत देख करे, माली आवत देख करे, हालांकि टाइम लग रहा है, कलियन करी पुकारी, अब की बार पहले लिख कर फिर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बारी, काली हमारी बारी। यहां क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं कि माली को आता देख करे कलियां पुकार कर उठी, क्या पुकारा कलियों ने कि फूले फूले, कि जो फूल खिल गए थे उनको चुन लिया गया है और कल हमारी बारी है। यहां पर आपके सामने कोई बाग नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई पुष्प नहीं है, कोई माली नहीं है, और कोई आ नहीं रहा है, और ना ही कलियां आपस में बात कर रही हैं। लेकिन यहां इन कलियों के बहाने से बिहारी ने कहना चाहा है मृत्यु को, मृत्यु का जो संदेश है वह संदेश बिहारी देना चाहते हैं कि मृत्यु को आता देख करे कलियन, मतलब आप जैसे लोग जो युवा हैं, जो युवा लोग हैं, वे पुकार कर उठे क्या कि फूले फूले चुन लिए, कि जो वृद्ध थे, जो उम्र पा चुके थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली थी, हालांकि जिंदगी से कोई प्रसन्न नहीं होता लगातार, उसके लिए हर जिंदगी छोटी ही रहती है,
कि जो वृद्ध हो चुके थे, जिन्होंने उम्र लंबी ले ली थी, उनको चुन लिया गया, अर्थात मृत्यु ने अपने पास बुला लिया, मृत्यु उनकी हो चुकी है और कल हमारी बारी है। ये मौत का जो खेल है, ये युवा लोगों का रहना है, ये वृद्ध लोगों का जाना है, ये हमारे सामने आम दिन आम घटनाक्रम, एक दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा सा बन गया है। और उस पर ध्यान दिलाने के लिए कवि ने ये बात लिखी कि माली आवत देख करे, कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बारी। यहां देखिएगा बच्चों, एक चीज और होगी कि यदि अब इस पर जाइए कि पहले 2 नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे और 3 नंबर के में भी 2 होंगे। वहां क्या होगा, एक तो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, वहां पर एक तो परिभाषा पूछी जानी है और एक उदाहरण पूछा जाना है। ये 2 चीजें वहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अंदेशा भी है, ये भी संभव है, हो सकता है कि पहले से कोई एक उदाहरण दिया हुआ हो, दिया गया हो और उस दिए गए उदाहरण में आपसे अलंकार पूछ लिया जाए कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। जैसे यही दोहा दे दिया और पूछ लिया गया कि इसमें अलंकार कौन सा है। चांसेस इसके कम है, पूछने के चांसेस क्या है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। आपके सामने यहां तक का मामला है, आप लिख दे सकते हैं। या पूछा जाएगा अन्योक्ति अलंकार से युक्त एक उदाहरण लिखिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक तो परिभाषा याद करनी है और हर एक उदाहरण की, हर एक अलंकार के कम से कम एक एक उदाहरण आपको तैयार करने हैं। तो ये एक एक उदाहरण आपको हर हाल में तैयार होने चाहिए ताकि परीक्षा के समय हमें दिक्कतें नहीं आए। अब एक और उदाहरण इन्हीं का है, हम कहें बिहारी सत्सई का ही है और उसमें कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, नहीं विकास इहि काल, इहि का मतलब इसी काल, अली कली ही सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। तो ये भी बिहारी सत्सई का ही दोहा है। राजा अपनी नवविवाहिता रानी के पास रनवास में थे, बिहारी आते हैं राजमहल में, पूछा जाता है कि राजा साहब कहाँ हैं, कि राजा साहब तो काफी दिनों से दरबार में नहीं है, उपस्थित हो रहे, वे तो और रानी साहिबा के पास ही है, नव यौवना है, नव विवाहिता है। तो ये दोहा लिख कर और बिहारी के द्वारा राजा साहब की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। राजा साहब गुणग्राही व्यक्ति थे, उन्होंने पढ़ा और तत्काल उसी क्षण वे रनवास रानी के महल को छोड़कर अपने राज दरबार में आ गए। और इसका अर्थ यह था कि न तो अभी पराग ही है और न ही इस पर अभी मधुर मधु आया है और न ही इसका इस काल में इस समय इसका विकास ही हुआ है। अली हे भ्रमर, तू कली से ही बंध गया तो तेरा आगे क्या होगा, जब ये खिल कर ये जो कली है वो पुष्प बन जाएगी, तब तेरा क्या हश्र होने वाला है, तेरी क्या हालत होगी, तेरा क्या हाल होगा। तो इस बात का जो संदेश है और उस गुणग्राही व्यक्ति राजा के द्वारा, जयसिंह के द्वारा जब ग्रहण किया गया तो दौड़े दौड़े अपने महल में, अपने दरबार में आ जाते हैं। और इसलिए इसमें बात किसकी की गई है, पराग की, मधुर मधु की, विकास की और किसकी, कली की। तो कली तो यहाँ पर कौन है, वह है रानी साहिबा है और अली कौन है, भ्रमर। तो भ्रमर के रूप में भ्रमर किसके रूप में प्रस्तुत है, राजा जयसिंह के रूप में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसे कहा जाना चाहिए था, अप्रस्तुत क्या है, अप्रस्तुत उपमान। अब यहां पर देखिएगा पुष्प नहीं है, कली नहीं है, ना कोई भ्रमर है, ना ही उस पर मधुर मधु आया है, बावजूद इसके भी उसका वर्णन किया गया। और जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा था, राजा साहब दरबार में नहीं थे और वे रनवास में उपस्थित थे, वहीं रह रहे थे, रास लीला में व्यस्त थे, तो उनको ये संदेश भिजवा दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अप्रस्तुत या उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत या उपमेय का बोध करवा दिया जाता है। तो वहां पर, और इसे उसका दूसरा नाम क्या है, अप्रस्तुत प्रशंसा भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्योक्ति अलंकार से संबंधित आपकी मेरे हिसाब से तैयारी पूर्ण है। और आप ये 2 उदाहरण या एक उदाहरण कम से कम इसका और
एक इसकी परिभाषा ये याद रखें, परीक्षा में यही पूछे जाने वाले हैं। परीक्षा में या तो एक उदाहरण दिया होगा, और उदाहरण की यदि आपको बताएं तो ये जो दो उदाहरण है ये सबसे प्रमुख उदाहरण है इस अलंकार के माने जाते हैं। आमतौर पर इन्हीं अलंकारों के विषय में पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं समासोक्ति अलंकार। आप देख सकते हैं समासोक्ति अलंकार में क्या है कि प्रस्तुत जो हमारी आंखों के सामने है अर्थात उपमेय, उसका वर्णन किया जाता है और समान अर्थ देने वाले मतलब उसी के जैसे विशेषणों का प्रयोग करके विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का जो हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन इन विशेषणों के माध्यम से उसका आभास हमें हो जाता है, विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार, वहां समासोक्ति अलंकार माना जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण आपके सामने ये है, कुमुदिनी हु प्रफुल्लित भई, कुमुदिनी हु प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई, सांझ कला निधि जोई। जोई का अर्थ होता है देखना, और कला निधि का मतलब कला निधि का अर्थ वैसे होता है चंद्रमा, वैसे क्या है इसका अर्थ है चांद। और कुमुदिनी एक ऐसा पुष्प है जो रात के समय खिलता है। कब खिलता है? रात के समय। कि रात के समय प्रफुल्लित वही सांझ है ना, सांझ का मतलब शाम, कि शाम के वक्त कला निधि अर्थात चांद को देख कर, अर्थात चांद को देख कर कुमुदिनी नाम का जो पुष्प है वह प्रफुल्लित हो गया या खिल गया। कि सांझ के समय शाम के वक्त चांद को देख कर और कुमुदिनी पुष्प खिल गया। ये तो इसका मूल अर्थ है, ये तो क्या है प्रस्तुत का वर्णन है। लेकिन इसी के समान अर्थ देने वाला एक और होता है कि शाम के वक्त कलाओं के निधि, कलाओं के निधि का अर्थ है प्रियतम, राधा के अर्थ में लिया जाए तो कृष्ण। शाम के वक्त कलाओं के निधि प्रियतम को देख कर कुमुदिनी रूपी जो नायिका है, कुमुदिनी रूपी जो नायिका है वह क्या हो जाती है? प्रफुल्लित हो जाती है। हालांकि इसमें जो दूसरा अर्थ है वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वह ध्यान आकर्षित करता है। एक और है जैसे कि वह कुसुम रंगीला, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। नियति, नियति नियम तेरा भी, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है, बड़ा ही कड़ा है। ये बात सामान्य रूप से कही गई कि कोई एक पुष्प है बड़ा रंगीन है और वह धूल में पड़ा हुआ है। हे नियति, हे प्रकृति, हे विधि विधान, तेरा नियम भी बड़ा कड़ा है, तेरा नियम भी बड़ा कठोर है। कि ये जो पुष्प है, ये जो सुमन है, जो कुसुम है, जो प्रसून है, यह किसी की शोभा बढ़ाने वाला था, ये सुमन, ये कुसुम, ये पुष्प। लेकिन हे नियति, हे भाग्य, हे प्रकृति, तेरे नियम की वजह से आज ये कहां जाकर पड़ा है? धूल में। ये तो मुख्य अर्थ था, लेकिन इसको पढ़ने से एक नया अर्थ हमारे दिमाग में आता है कि वह कुसुम रंगीला, हो सकता है किसी वीर व्यक्ति के लिए कहा गया हो, कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। नियति, हे प्रकृति, नियम तेरा भी बड़ा कड़ा है। कि कोई एक वीर पुरुष है, कोई एक योग्य व्यक्ति है और वह धराशायी है, वह धरती पर पड़ा है, मृत पड़ा है, तो उसे देखकर हमें याद आता है, हमें स्मरण होता है कि एक बहुत ही कम उम्र में, कम सिन उम्र में कोई एक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि हे नियति, तेरा नियम भी बहुत ही कड़ा है। अब देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना की परिभाषा आपके सामने लिखी है, देखिए कि प्रत्येक कार्य के पीछे, कोई भी काम हो जाए उसके पीछे कोई ना कोई साधन या कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना साधन के, बिना कारण के कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है तब वहां विभावना अलंकार माना जाता है। तब वहां मतलब कार्य, आपके पास साधन है ही नहीं फिर भी आपका काम हो रहा है, इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार है? विभावना। और कारण जो है
इस ये कारण शब्द साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कारण बराबर है साधन। साधन के बिना कोई कार्य जब संपन्न हो जाता है तो वहां पर विभावना अलंकार माना जाता है, और इस विभावना को प्रकट करने के लिए उस पद में, उस काव्य में ये चार शब्द ऐसे हैं जो वहां पर प्रस्तुत रहते हैं कि भैया हम विभावना को बता रहे हैं। कौन से? बिन, बिना, बिनु और रहित। उदाहरण देखते हैं आपके सामने। बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु का ना, सुने बिनु का ना, बिनु कर कर में, बिनु कर कर में, करे विधि नाना, करे विधि नाना, नाना का मतलब भांति भांति के, बिनु कर कर में, करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तुलसीदास कहना चाह रहे हैं भगवान के संबंध में, उनका कथन है कि वह बिना, बिनु पद चले, कि बिना पैरों के चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि चलने का जो काम है वह बिना पैरों के नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर के संबंध में बात आई है। सुने बिनु का ना, और कान के अभाव में वह सुनता भी रहता है। बिनु कर कर में, करे विधि नाना, और बिना हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के वह कर्म करता है, बहुत प्रकार के कर्म करता है, इसके बावजूद भी कि उसके हाथ नहीं है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद का अर्थ होता है मुख, कि मुख उसके नहीं है, मुख से विहीन होने के बावजूद भी वह सकल रस भोगी, वह संसार के समस्त रसात्मक साधनों का उपभोग करने वाला है। बिनु वाणी, वाणी नहीं है, जीवा नहीं है, जीव नहीं है, वक्ता बड़ जोगी, बावजूद इसके वह एक बहुत बड़ा वक्ता भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर देखिएगा, यहां बिनु आ गया, ये बिनु हो गया, यहां बिनु है, यहां रहित है, यहां बिनु है, और ये शब्द बताते हैं कि भैया हम में विभावना अलंकार है, और आप हमें विभावना में ही पढ़िए, विभावना ही आप यदि बसदा वाले हैं तो वहां सिलेक्ट कीजिए। एक तो ये पद है, एक और ऐसा पद है जो आपके बड़ा काम का है, परीक्षा में लिखने के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत उसी पद में रहती है। विभावना अलंकार की जब बात आती है तो क्या है, बड़ा प्यारा पद है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। क्या कहना चाहते हैं कि निंदक, हमारी बुराई करने वाले को अपने पास में रखिए, बेशक भले ही उसे आंगन में कोई कुटिया ही क्यों न बनाकर देनी पड़ जाए, क्योंकि बिन पानी, पानी के बिना, साबुन बिना, और वह साबुन और पानी के बिना भी आपके स्वभाव को क्या कर देगा, निर्मल कर देगा। ये बात यहां पर कवि कहना चाहता है, और आप देख सकते हैं बिन पानी साबुन बिना। अब काम क्या हो रहा है, निर्मल होने का मतलब है सफाई का, और सफाई का काम करने के लिए दो चीजों की मुख्य तौर पर आवश्यकता पड़ती है, पानी और साबुन की। पानी और साबुन, इनके बिना भी यदि सफाई का काम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि साधन के बिना या कारण के बिना वहां पर आपका जो कार्य है वह संपन्न हो रहा है, और कारण के बिना या साधन के बिना यदि कार्य संपन्न होता है तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेवे या साथ साथ लिखे, इस पद को लिख लेवे, याद कर लेवे। विभावना अलंकार की परिभाषा पूछी जाए तब तो ये हरी सही वाला हिस्सा लिख देवे, और यदि विभावना अलंकार का
उदाहरण पूछा जाए तो ये वाला हिस्सा लिख दे। आपके 2 नंबर, एक एक नंबर कहीं से भी आते हैं तो कहीं अटकने की आवश्यकता उसमें नहीं है। अब विभावना अलंकार के 2 उदाहरण और उसकी परिभाषा देखिए आपने। अब देखते हैं हमें विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा आप यहां देख सकते हैं कि अब विशेषोक्ति और विभावना, विभावना और विशेषोक्ति में ये दोनों एक दूसरे के परस्पर उल्टे होते हैं। विभावना में कारण होता है, सॉरी कारण नहीं होता फिर भी कार्य हो जाता है। यहां पर मतलब साधन नहीं है। यहां विभावना में देखते हैं कि साधन नहीं है और काम हो गया। यहां साधन है पर काम नहीं हो रहा। यदि ये दोनों बातें सामने आ रही हो तो इसमें तो आपको मानना है विभावना अलंकार। और यदि साधन तो आपके पास है, कारण तो है, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं हो रहा आपका, तो वहां आपको क्या मानना है, वहां विशेषोक्ति अलंकार माना जाएगा। कौन सा अलंकार माना जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा सामने लिखी है कि कार्य होने पर भी, कारण होने पर भी, कारण आपके पास है, कारण का अर्थ साधन है, साधन है बावजूद को होने पर भी कार्य का न होना, कार्य नहीं हो रहा है, प्रकार न होना प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। एक दो हल देखते हैं। सरस्वती के भंडार की, दोहा क्या है? सरस्वती के भंडार की कैसी अपूर्व बात, कैसी अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व का अर्थ है अपूर्व है, जो पहले कभी नहीं देखी गई। कैसी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब एक बात की बात और, यहां पर भी बिन शब्द आया है, लेकिन इस बिन की वजह से ऐसा नहीं लग रहा कि साधन होने के बावजूद भी आपका काम नहीं हो रहा है। यहां बिना दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ। यहां देखेंगे कि सरस्वती के भंडार की कैसी, सरस्वती के भंडार की, सॉरी गलत लिख दिया भाई, सरस्वती के भंडार की कैसी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, कि इसको जितना ज्यादा खर्च करते हैं ये त्यों उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। बिना खर्चे, खर्चेंगे नहीं तो क्या, माफ करना लाइट से लिखी थी बीच में। यहाँ क्या है कि सरस्वती के भंडार की कैसी अपूर्व बात, कि कैसी अपूर्व बात है जो पहले कभी नहीं हुई। और क्या अपूर्व बात है कि जो खर्चे त्यों बढ़े, कि जिस गति से, जिस अनुपात में से खर्च किया जाता है तो यह बढ़ती चली जाती है, बिन खर्चे घट जाते। कारण है हमारे पास खर्चने का, लेकिन घट ये बढ़ती चली जा रही है। हम खर्च कर रहे हैं बावजूद इसके ये है खर्च नहीं हो रही है। खर्च नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि साधन तो था लेकिन काम नहीं हुआ। बाकी आप और कोई भी चीज देखें, पैसे देखेंगे, जितने खर्च करेंगे उतने कम होते चले जाते हैं। सरस्वती के भंडार की, ज्ञान के भंडार की, नॉलेज के भंडार की कैसी अपूर्व बात है कि इसको जितना खर्च करते हैं ये उतना बढ़ता चला जाता है। हालांकि इसमें विरोधाभास अलंकार भी है, लेकिन ये विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण भी माना जाएगा। अब देखते हैं, हमें इसका एक और उदाहरण देखते हैं। ये बात ध्यान रखिए, साधन नहीं है, काम हो रहा है, विभावना अलंकार। साधन है, काम नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार। एक इसका एक उदाहरण और देखते हैं, और वह उदाहरण यहां लिखते हैं आपके सामने कि सुनत युगल कर माल उठाई, सुनत युगल कर माल उठाई, माल का मतलब है यहां पर माला से, कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। कि हमने सुना कि उस युगल, युगल का मतलब होता जोड़ा, कि उस जोड़े ने अपने हाथों में माला, पुष्प माला तो उठा ली, लेकिन प्रेम की अधिकता के कारण, प्रेम विवश पहराई न जाई, कि प्रेम की अधिकता के कारण वे एक दूसरे को माला
पहना नहीं पाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साधन था, माला थी उनके हाथ में, लेकिन वो पहनाई नहीं जा सकी। साधन था लेकिन काम नहीं हुआ, अतः यहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार यहां पर माना जाएगा। अब आगे देखते हैं हमें दृष्टांत अलंकार के उदाहरण और उसकी परिभाषा आपके सामने है। दृष्टांत उदाहरण की परिभाषा देखते हैं, सॉरी अलंकार की, तो यहां देखेंगे कि पहले एक बात कही जाती है और उससे मिलती जुलती बात है। पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती बात या दूसरी बात पहली के उदाहरण के रूप में कही जाती है, तो वहां बिंब प्रतिबिंब भाव के कारण से दृष्टांत अलंकार माना जाता है। कौन से भाव की वजह से? बिंब प्रतिबिंब, मतलब एक दूसरे की छाया प्रति के अब भाव के कारण से वहां पर दृष्टांत अलंकार की उपस्थिति मानी जाती है। उदाहरण आपके समक्ष यहां है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विप्स व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीम कह रहे कि जो स्वयं उत्तम प्रकृति का है, उत्तम आचरण वाला है, उस पर कुसंग क्या कर सकती है? उस पर कुसंग का कोई असर नहीं होता है। फिर वो दृष्टांत के रूप में उसी से मिलती जुलती बात कहते हैं कि जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं, कि चंदन के वृक्ष पर विष या चंदन के वृक्ष में विष जहर व्याप्त नहीं होता है, क्योंकि और उस पर लपटते रहते भुजंग, और उसके ऊपर भुजंग लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, नाग लिपटे रहते हैं, बावजूद इसके चंदन के वृक्ष पर, चंदन के पेड़ पर कभी जहर नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं उत्तम प्रकृति का है, इसलिए कुसंग का असर नहीं होता। एक बात कही, उसके उदाहरण के रूप में उसी से मिलती जुलती एक दूसरी बात कही जाती है, तो वहां पर क्या होता है? दृष्टांत अलंकार माना जाता है। आप दूसरी देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण कि पापी मनुष्य भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। कि पापी मनुष्य जो है वे भी अपने मुख से राम नाम का स्मरण करते हैं, राम नाम जपते रहते हैं, कि देखो कितना भयानक वक्त आ गया है कि ये जो भयंकर भेड़िए हैं ये भी आज आंसू डाल रहे हैं। मतलब जो लोगों की मौत के कारण है, मौत जिनकी वजह से हुई है, लोगों की मृत्यु के जो कारण बने हुए हैं, वे भी आज आंसू डाल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तीसरा कि शिव औरंगी ही जीती सके और न राजा राव, शिव औरंगी ही जीती सके और न राजा राव, हत्ती मत पर सिंह बिनु, हत्ती मत पर सिंह बिनु, आन न घाले घाव। कि शिवाजी ही एकमात्र ऐसे हैं जो औरंगजेब को जीत सकते हैं, और न राजा राव, और किसी राव राजा, किसी राव की या किसी राजा की इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि औरंगजेब किस प्रकार से हाथी के समान है, लेकिन शिवाजी सिंह के समान है। देखिए, हाथी मत पर सिंह बिनु, कि हाथी के माथे पर शेर के बिना, शेर ही हाथी के माथे पर आन न घालेगा, कि शेर के बिना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हाथी के माथे पर घाल सके, या हाथी के माथे पर घाव कर सके, या हाथी को मार सके। ये सिर्फ कौन कर सकता है? हाथी ही, सॉरी शेर ही। तो औरंगजेब हाथी के समान माना गया है, लेकिन शिवाजी जो है वो सिंह के समान माने गए हैं। और इसी कारण से यहां पर बिंब प्रतिबिंब, शिव शेर के समान, औरंगजेब हाथी के समान, और ये कि शिवाजी और औरंगजेब का जो दृश्य है उसी के समान, और ये जो अन्य राव राजा है ये किसके समान है? ये भेड़िए, गिद्ध इत्यादि के समान मान सकते हैं। और उन्हीं से मिलती जुलती बात यहां पर देखिए, एक नए बात है, उन्हीं से मिलती जुलती बात यहां आप इस प्रकरण में देख सकते हैं। ये एक मिलते जुलते लक्षणों वाली बात कहकर कवि ने बिंब प्रतिबिंब का जो भाव है वह दर्शक, पाठक या श्रोता के समक्ष उपस्थित किया है, इसलिए यहां पर दृष्टांत अलंकार माना जाएगा। हमें क्या करना है? हमें बोर्ड परीक्षा 2022 के लिहाज से ये 3 पंक्तियां याद करनी है, ताकि हमारी परिभाषा संपूर्ण रहे। हो सकता है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा पूछ ली जाए, या दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न होगा। तो इन 3 उदाहरणों में से जो सबसे बढ़िया है, सबसे सरल है और सबसे प्रचलित उदाहरण है वह 1 नंबर वाला है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब देखते हैं हमें उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार, और उदाहरण अलंकार का
की परिभाषा और उसके दो उदाहरण आपके समक्ष यहाँ लिखे हुए हैं। परिभाषा क्या लिखी है कि जब एक बात कहकर या जब कोई बात कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जग प्रसिद्ध या विश्व विख्यात उदाहरण दिया जाता है तो वहां उदाहरण अलंकार माना जाता है। उदाहरण के रूप में हम क्या लिखेंगे? यदि उदाहरण अलंकार की परिभाषा हमसे पूछी गई तो ये दो पंक्तियां लिखेंगे। यदि इसका कहा जाता है उदाहरण अलंकार का उदाहरण लिखिएगा तो हमें यह उदाहरण लिखना है। सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जो रहीम जस होते हैं, जस का मतलब होता है यश, बड़ाई। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रसिद्धि होती है, यश फैलता है उपकारी के संग, कि किसी भले आदमी के साथ रहने से हमारा यश होता है। ठीक कि किसी भी भले आदमी के साथ रहने से रहीम कहते हैं कि यश ही मिलता है। भले आदमी या किसी सज्जन व्यक्ति, किसी साधु पुरुष के साथ रहने से क्या होता है? यश ही प्राप्त होता है। कैसे? ऐसे कि बांटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, कि मेहंदी के पत्तों को और सिलबट्टे पर यूं पीसने वाला जो है या पीसने वाली जो है, उसके हाथों में जिस प्रकार से मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार से किसी उपकारी, किसी भले, किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से हमारा भी यश होता है, हमें भी यश की प्राप्ति होती है। कौन कह रहे हैं? कवि रहीम कह रहे हैं। दूसरा पद आपके सामने है कि न्यायालय में दया मांगने जब भी कोई कर फैलाए, ऐसा लगे कसाई घर में बकरे की मां खैर मनाई। कि न्यायालय के अंदर दया मांगने के लिए जब कोई अपने हाथ फैलाता है, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। जब कोई हाथ फैलाता है या भीख मांगता है, किसकी? दया की भीख मांगता है, तो ऐसा लग रहा है कि कसाई के घर में जाकर बकरे की मां खैर मना रही है। कसाई के घर में जाकर बकरे की मां खैर मना रही है या अपनी कुशल चाहती है। कौन? बकरे की मां। कसाई के घर में जाकर बकरे की मां क्या चाहती है? अपनी कुशल, अपना भला, अपना हित। क्या न्यायालय में जाकर भी ये नहीं होता है? तो इसलिए कवि ने एक बात कही और उस बात को स्पष्ट करने के लिए उसने बकरे की मां खैर मनाए, ये एक जगत प्रसिद्ध उदाहरण है, जगत प्रसिद्ध उक्ति है, और ये उक्ति से युक्त उन्होंने एक नया उदाहरण दिया। तो यहां हम कह सकते हैं कि उदाहरण अलंकार है। यहां कि भले पुरुष के, सज्जन पुरुष के साथ रहने से यश की प्राप्ति होती है, इसे साबित करने के लिए कवि ने कहा कि बांटने वाले के हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। और इस प्रकार से यहां उदाहरण अलंकार के जो उदाहरण है या उसके एग्जांपल्स है वो आपके सामने रखे। अब देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ ही, इसका प्रतीप शब्द का या प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है वह होता है उल्टा। और उस उल्टा किसका? तो प्रतीप अलंकार जो है वह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रतीप किसका उल्टा है? उपमा अलंकार का। ये याद रखिए सबसे पहले तो। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी काव्य में प्रसिद्ध उपमान को, उपमान क्या है? अप्रस्तुत पदार्थ है या वह बहुत प्रसिद्ध चीज है, को उपमेय मतलब प्रस्तुत पदार्थ, कि किसी काव्य में उपमान को उपमेय कर दिया जाता है या अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध किया जाता है, या उपमेय को ही क्या कर दिया? उपमान बना दिया। जो हल्की चीज थी, जो कम प्रसिद्ध चीज थी, उसे ही ज्यादा प्रसिद्ध चीज के समान लेकर चले गए। तो उपमेय को उपमान सिद्ध करके, और वहां उपमेय जो साधारण चीज थी उसे उत्कृष्ट बताया जाता है। उसे क्या किया जाता है? उत्कृष्ट, नायाब, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बताया जाता है, तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। और प्रतीप का शाब्दिक अर्थ तो होता है उल्टा, और ये किसका उल्टा माना जाता है? ये उपमा अलंकार का उल्टा माना जाता है। इसमें भी कभी कभी जो सा वाचक शब्द जो है, सा से सी सम सरिस सदृश और इव और वत, जो कि हम कहें कि उपमा अलंकार में प्रयुक्त होते, वो भी कभी आ जाते हैं, लेकिन कहीं उनकी वजह से, और आप इसमें यदि उपमा अलंकार खोजते हैं तो गलत हो जाएगा। सम देखते हैं इसका, ये पहला इसका उदाहरण है कि सीए बदन सम हिम कर नहीं। सीए का अर्थ है यहां पर सीता, कि सीता के बदन, सीता के सीए वदन था भाई। वदन का जो है, वदन का अर्थ होता है मुख, और हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा।
हिमकर का अर्थ क्या है? चंद्रमा। कि सीता के मुख के समान चांद भी नहीं है। अब देखिएगा, चांद क्या है? उपमान है, अप्रस्तुत है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और सीता का मुख प्रस्तुत है, उपमेय है। लेकिन यहां क्या किया? उपमेय को, या तो उपमेय को क्या बना दिया? उपमान सिद्ध कर दिया। और उपमेय को उत्कृष्ट बनाया गया है। किससे? उपमान से। यहां उपमान क्या था? चंद्रमा। ये उपमान है। इस उपमान को निकृष्ट बता दिया गया और इस उपमेय को उत्कृष्ट बता दिया गया। सॉरी, ये उपमेय है। अब बताइए आप कि सीता का मुख है, उसके समान तो चांद भी नहीं है। मतलब सीता का मुख ज्यादा सुंदर है, ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा चमकीला है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या किया गया? उपमेय को बड़ा बताया गया, उत्कृष्ट बताया गया, अतः प्रतीप अलंकार माना जाएगा। दूसरे में क्या कहते हैं कि करे प्रकाश प्रताप तब, कहा भानु को काज। कि जब आपकी वीरता, प्रताप का मतलब है तेज, आपका तेज, आपकी वीरता, जब आपकी वीरता ही प्रकाश कर देती है, आपकी वीरता से ही चारों तरफ उजाला हो जाता है, तो भानु, भानु का अर्थ है सूर्य। तो सूर्य का क्या काम है? क्या संभव है ऐसा? भले आप कितने वीर होंगे, आपका चेहरा बड़ा देदीप्यमान है, आप बहुत ज्यादा तेज रखते हैं, लेकिन आप क्या सूर्य की तरह से उजाला कर सकते हैं, प्रकाश फैला सकते हैं? कदापि नहीं। लेकिन व्यक्ति के अंदर कवि ने क्या किया? आपके या किसी भी व्यक्ति के प्रताप, उसकी वीरता, उसके तेज को बड़ा महत्वपूर्ण बताया और भानु का महत्व है उसने क्या किया? कम कर दिया, गिरा दिया सूर्य का। और इसलिए उपमान को उपमेय की बजाय निकृष्ट बताया गया, या उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट बताया गया। और इसी उत्कृष्ट बताने की वजह से इस पद में या इन दोनों ही पदों में कौन सा अलंकार माना जाएगा? प्रतीप अलंकार माना जाता है। देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उसके दो उदाहरण आपके सामने यहां लिखे हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा में क्या लिखा है कि जब किसी प्राकृतिक अथवा निर्जीव पदार्थ में मानव या मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। अर्थात कोई प्राकृतिक पदार्थ है या कोई निर्जीव पदार्थ है, उस पदार्थ में किसी मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं या मनुष्य का या मनुष्य के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, या प्रकृति से वो चीज करवा दी जाती है कवि के माध्यम से। कवि अपनी रचना में प्रकृति या निर्जीव पदार्थ से वो चीज करवा देता है, वो काम करवा देता है अपने पद में जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? मानवीकरण अलंकार माना जाता है। पद लिखा है कि धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कि धीरे धीरे हिम का आच्छादन, जो हिम बर्फ फैली हुई थी वह हटने लगा धरातल से, वह धरातल से वह बर्फ की चादरें हटने लग जाती है। जगी वनस्पतियां अलसाई, ये अलसाई हुई, आलस्य से युक्त। अब आलस्य किस पर आता है? मनुष्य पर। तो एक तो यहां मानवीकरण है, आलस्य से युक्त वनस्पतियां जग उठी। अब जगना किसका काम है? मनुष्य का काम है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। और शीतल जल से मुख धोने का काम कौन करता है? ये मनुष्य या मानव का काम है, मानवीय क्रियाएं हैं। यहां पर शीतल जल से मुख धोने की क्रिया का वनस्पति पर आरोप किया गया, अलसाने का किया गया और जगने का किया गया। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। एक और देखते हैं कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पूरे पद में देखा जाए, इस पूरे पद में देखा जाए तो आपको रूपक अलंकार ज्यादा प्राप्त होता है। रूपक अलंकार तो है ही है, एक पद में, एक दोहे में, एक किसी छंद में एक से ज्यादा अलंकार हो सकते हैं। इस बात को पहले आप नोट कर लें, इस बात की गांठ बांध लें। तो पहला अलंकार तो इसमें रूपक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घट उषा रूपी नागरी। लेकिन बीती विभावरी जागरी, कि अरे जाग रे, ये रात बीत चुकी है। अंबर पनघट में, कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े डुबो रही है। कौन?
उषा रूपी नागरी, कि उषा रूपी जो नागरी है वह तारे रूपी घटों को अंबर रूपी पन घट में डुबो रही है। लेकिन ये डुबो रही है, ये डुबोने का काम जो है ये किसी मानव के द्वारा संपादित किया जाता है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार की उपस्थिति देखने को मिलती है। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपको दो काम करने हैं। एक तो ये काम करना है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा याद करनी है, उसके बाद में कम से कम इसका ये एक उदाहरण, और हो सके तो दोनों उदाहरण ये आप याद कर लेवे, क्योंकि अलंकार से संबंधित 4 प्रश्न आपकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हैं। और उन चारों प्रश्नों में से हम चाहते हैं कि आपका एक भी अंक परीक्षक काट न सके या परीक्षक आपको वंचित न कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि अलंकारों से संबंधित जो आपकी समझ है वो बेहतर बन जाए। अब देखते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण आपके समक्ष बोर्ड पर लिखे हैं, देखेंगे। व्यतिरेक अलंकार कहते किसे, कि जब किसी सामान्य पदार्थ में प्रसिद्ध पदार्थ की अपेक्षा दो चीजें हैं, एक तो उपमेय होता है और एक उपमान है। उपमेय तो क्या है, सामान्य, उपमान क्या है, प्रसिद्ध। कि सामान्य चीज में किसी प्रसिद्ध चीज की बजाय की अपेक्षा कोई एक बात, कोई भली या बुरी, किसमें, उपमेय में, किससे, उपमान से कोई एक बात भली या बुरी बात अधिक बताई जाती है तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। 3 पद आपके, 3 उदाहरण आपके सामने लिखे, और तीनों उदाहरणों में आप देख पाएंगे ऐसी चीज कि कल्पना करते हैं हम, कि कल्पना करते हैं हम स्वर्ग में जिनके होने की, वे सभी वस्तुएं धरती पर संचित हैं। बेचारा वह स्वर्ग धरती के भ्रष्टाचार से वंचित है। यहां स्वर्ग उपमान था, धरती उपमेय थी। प्रसिद्ध कौन था, स्वर्ग। सामान्य कौन है, पृथ्वी। धरती की, स्वर्ग की सारी चीजें पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन धरती का ये एक ऐसा पॉइंट है जो धरती पर ज्यादा है, जिससे स्वर्ग भी वंचित है। इसलिए जो उपमेय था उसमें एक बात ज्यादा बताएगी, वो भली भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार। आगे देखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परे कहीं न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रव वही सुसंत पुनीता। कि जो संत है उनका हृदय नवनीत के समान, घी के, मक्खन के समान होता है। कवि कहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे कहते हुए पूरी बात कह नहीं पाते। निज प्रताप द्रवे नवनीता, कि जो नवनीत है वह अपने ही प्रताप से, वह अपने बल से द्रवित हो जाता है या पिघल जाता है। लेकिन जो सुसंत होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो पर दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति जो है उनमें ये गुण है कि वो और दूसरों व्यक्ति के दुख से, दूसरे व्यक्ति के ताप से, दूसरे व्यक्ति के परिताप से भी वे पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। इसलिए सुसंत या सज्जन व्यक्ति में, सुसंत साधु व्यक्ति में घी के बजाय, मक्खन की बजाय ये एक गुण और ज्यादा माना जाता है। एक तीसरा और लोक प्रचलित जो उदाहरण वो देखिए कि शरत चंद्र की समता राधा मुख से है नहीं, दिन मलिन वह घटता बढ़ता। दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसत दिन रेन। कि शरत पूर्णिमा के चांद की समानता राधा मुख से नहीं की जा सकती। भी किसी ने कहा कि शरत पूर्णिमा का जो चांद है वह बड़ा खूबसूरत है, दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं होगा, लेकिन राधा की मुख के जैसा सुंदर नहीं है। क्योंकि जो शरत पूर्णिमा का चांद है या जो चांद है वो क्या करता है, वह दिन मलिन, वह दिन में तो मलिन रहता है, छुपा हुआ रहता है। दिन मलिन वह घटता बढ़ता, और वह घटता बढ़ता भी रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो रोज एक जैसा नहीं रहता। लेकिन यह का अर्थ राधा का मुख, यह विकसत दिन रहन। लेकिन राधा के मुख की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो तो प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर शरत चंद्र जो कि उपमान था शरत चंद्र जो कि उपमान है, प्रसिद्ध पदार्थ है, की बजाय राधा का मुख जो कि प्रस्तुत है, जो उपमेय है, जो सामान्य पदार्थ है, में एक चीज अच्छी किससे ज्यादा बताई गई है, उपमान से ज्यादा बताई गई है।
और ज्यादा बताई गई है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हमें मानेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने ये 9 अलंकार देखे। यदि 9 अलंकारों के उदाहरण, कम से कम एक एक उदाहरण और इनकी परिभाषा यदि आपने याद कर ली तो कहीं कोई वजह नहीं कि आपके नंबर कम किए जाए। आपने वीडियो पूरा देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, इन सभी के लिखित में आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा। आपको लिखित नोट्स इस नंबर से पर व्हाट्सएप करने से पहुंचा दिए देंगे। और आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपको पसंद आए होंगे ये सारी बातें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और फिलहाल अनुमति देवे, नमस्ते, जय हिंद।